हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ वेक्टर्स टॉपिक के बारे में, जो कि लीनियर अलजेब्रा का जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जो है डिस्कशन किया था। आज का लेक्चर जो है हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और जानने वाले हैं नेचर ऑफ वेक्टर्स के बारे में। दैट इज बेसिकली लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स, इन सारी चीजें, ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोनॉर्मैलिटी, इन सारी चीजों के बारे में जो है हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। इसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर विदाउट एनी फर्दर अड्यू। राइट दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेचर ऑफ वेक्टर्स की, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आप सबको पता है कि अगर अगर बेसिकली मैं ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ट्रिपलेट यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मतलब दोस्तों आपको ये चीज पता होगा, अगर कोई वेक्टर है, मेरे पास कोई पॉइंट है x1 x2 x3, है ना, x1 x2 x3 एक पॉइंट है, उसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है, x1 i कैप प्लस y2 j कैप, सॉरी y कहाँ से आ गया, x2 j कैप और उसके बाद x3 k कैप। हम इसको आपने पढ़ा होगा अपनी छोटे क्लासेस में कि हम जो है वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम इसी वेक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली इसको हम एक कॉलम वेक्टर के रूप में यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रहेगा। दैट इज जो हमारा अलग अलग जो x1 i कैप है, x2 j कैप है, इसको हम जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एन ऑर्डर्ड एन टपल अगर हमारे पास इधर है, दैट इज नथिंग बट x1 x2 टिल xn हमारे पास इधर है। एन हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है, इस ट्रिपलेट कह रहा हूँ, ऑर्डर्ड जो है टपल है, ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन नंबर्स कॉल्ड एन टपल। उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉलम वेक्टर की सहायता से। कुछ इस तरीके से हम जो है यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे एन वेक्टर भी बोल देते हैं। इतना मुझे लगता है आपको समझ आ चुका है, इतना मुझे लगता है यहाँ पे समझ आ चुका है। अब जो है हम दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। जब भी हम x एक वेक्टर है, y एक वेक्टर है, उसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बेसिकली वो क्या आता है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। दैट इज नथिंग बट x1 y1 प्लस x2 y2, ऐसे करते करते xn y ऐसे ही करते थे हम छोटी क्लासेस में, ऐसे ही करते थे, बिल्कुल सर ऐसे ही करते थे। अब दोस्तों इसका जो जनरल डेफिनेशन है किसका, डॉट प्रोडक्ट का, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट नहीं है दोस्तों यहाँ पे, बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली एक्स ट्रांसपोज वाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं। इसका मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास एक एक्स वेक्टर है, दैट इज मैट्रिक्स के फॉर्म में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज हम मैट्रिक्स अलजेब्रा यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास x1 है, x2 है, टिल हमारे पास यहाँ पे xn है, n टपल का वेक्टर है। यहाँ पे y भी हमारे पास सिमिलरली मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, देखो ध्यान से, y1 y2 टिल हमारे पास यहाँ पे क्या है, yn। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो अगर कोई बोलता है कि x डॉट y डॉट क्या है, हमारे पास दो वेक्टर्स का, दैट इज नथिंग बट x1 y1 x2 y2, इन सबको हमें यहाँ पे प्लस करते चले जाना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमने यहाँ पे इसको प्लस किया और x डॉट वाई बेसिकली एडिशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, अगर x डॉट वाई अगर जीरो आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, x एंड वाई आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के नाम से हम इनको जानते हैं। ये एक स्पेशल नाम दिया गया, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इधर है। ठीक है दोस्तों, इतना मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें जो है जानने की कोशिश एक जो है यहाँ पे करते हैं। दूसरा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, अगर मेरे को यहाँ पे अब हम दूसरा चीज जानने वाले हैं, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। दोस्तों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक्स, बेसिकली यहाँ पे x1 आई कैप है, प्लस y1 जे कैप है, प्लस z1 के कैप है। अगर कोई इसका बेसिकली मेरे को यहाँ पे ये
पूछ दे, क्या पूछ ले दोस्तों, अगर मेरे को दिस इज बेसिकली मैं यहाँ पे एक्स से देता हूँ इसको, तो कैपिटल एक्स का जो अगर मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस पूछ ले, क्या पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस अगर पूछता हूँ तो क्या होता है, बेसिकली अंडर रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, यही करते थे हम छोटी क्लासेस में। नॉर्म का मतलब भी यही होता है, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, इफ आई टॉक अबाउट x इज अ वेक्टर ऑफ, यहाँ से x1 x2 टिल हमारे पास यहाँ पे xn तक जा रहा है ना। तो अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज नॉर्म ऑफ वेक्टर, हम लोग डबल डंडी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x ट्रांसपोज x, ये हमारा डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, एंड दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस x3 का होल स्क्वायर टिल xn का होल स्क्वायर। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास इधर बोलते हैं सिमिलरली दोस्तों, अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर है x, उसका मैंने नॉर्म कैलकुलेट किया और वो जो है हमारे पास 1 के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर हमारे पास इधर आ गया, देन देन हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स बोलते हैं। बट उससे पहले देन x इज कॉल्ड एन वेक्टर, ये तो कोई चीज ध्यान देनी है, ठीक है, ये तो चीज ध्यान देनी है। दूसरा, टू मेक ऑर्थो नॉर्मल, अगर मेरे को ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर बनाना है इसको, हमें क्या करना पड़ेगा, एक y1 बेसिकली लिया मैंने इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास कंडीशन है फॉर ऑर्थो नॉर्मल। इसका मतलब y1 इज इक्वल टू x1, दैट इज बेसिकली x1 अपॉन में मॉड नॉर्म ऑफ x1, बेसिकली मॉड बार बार कह रहा हूँ, बेसिकली नॉर्म ऑफ x1 हमारे पास इधर होना चाहिए। दोस्तों जैसे हमने ऑर्थोगोनल देखा था कि x डॉट डॉट प्रोडक्ट अगर हमारे पास 0 आता है तो उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं, वैसे ही फॉर ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, इफ द डॉट प्रोडक्ट इज 0, इफ द डॉट प्रोडक्ट इज 0 एंड norm of x is equal to 1 and norm of y is also equal to 1, in that case उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स यहाँ पे बोला जाता है, बोला जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको ये पूरा जितना हमने अभी तक समझा है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा, cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 एंड साइन थीटा 0 cos थीटा, ये आपके एनसीईआरटी वगैरह में होगा, जो 11th 12th में होगा, सब सिमिलर क्वेश्चन होगा। दोस्तों ये हमारे पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, दिस इज रो 1 रो 2 रो 3, है ना। तो हम इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली तीन तीन एक्स वाई जेड एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर्स के फॉर्म में, कॉलम वेक्टर्स के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे C1 और C2 का डॉट निकालू, ठीक है, और C2 और C3 का डॉट निकालूं और C3 और C1 का डॉट निकालूं, जरा कोई बता सकता है कि ये किसके बराबर आ रहे हैं। अगर मैं C1 देखता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना, C1 C2 0 के बराबर है, C2 फिर ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 अगर करेंगे दिस इज बेसिकली 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ऑर्थोगोनल, बेसिकली दिस पर्टिकुलर थ्री वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इन नेचर। और दोस्तों सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मॉड ऑफ C1 सॉरी नॉर्म ऑफ C1 यहाँ पे कैलकुलेट करूं, नॉर्म ऑफ C2 यहाँ पे कैलकुलेट करूं और नॉर्म ऑफ C3 यहाँ पे कैलकुलेट करूं, अब ध्यान से देख के बताइए किसके बराबर आ रहा है, ध्यान से देख के बताइए कि किसके बराबर, इक्वल टू तो है बट किसके बराबर आ रहा है। अगर दोस्तों ध्यान से देखो, अगर मैं C1 का यहाँ पे नॉर्म कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 0 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करोगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना कितना होता है, 1 अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर, दैट इज बेसिकली 1 आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है, ए इज ऑर्थो नॉर्मल ऑल्सो, ऑर्थो नॉर्मल मैट्रिक्स, ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स हमारे पास इधर है, ऑर्थोगोनल भी है, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हमारे पास इधर एग्जिस्ट करता है। तो हमने ये दोनों चीजें जो हमने अभी तक जानी वो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स यहाँ पे क्या होते हैं। अब दोस्तों हम एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में।
लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। ये क्या होता है सर? डिपेंडेंट का मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंसी हो गया। मतलब एक जो है दूसरे पे निर्भर करता है। दैट इज बेसिकली इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन। अब वो वाला रिलेशन मत समझ लेना दोस्तों जो आपके माध्यम से पॉसिबल नहीं है, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पढ़ाई करोगे तो वो अलग चीज है, तो पढ़ाई कर लो, वो वाला रिलेशन ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ लीनियर रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, लीनियर रिलेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर दोस्तों हमारे पास वेक्टर्स के बीच में एक रिलेशन है, एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वेक्टर्स जो है वो क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हमारे पास इधर है। ठीक है। Similarly, if I talk about linearly independent वेक्टर्स की अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूं, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? दैट इज नथिंग बट इफ देयर एग्जिस्ट नो लीनियर क्यूबिक क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर नहीं है, लीनियर रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स अगर वो नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हमारे पास इधर है। क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हम इसको बोलेंगे। ठीक है। अब जो है हम इन दोनों बेसिकली कंसेप्ट के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में यहाँ पे बातचीत करेंगे। कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? बेसिकली इफ मान लेते हैं x1, x2, x3, ये सारे जो है टिल x आर वेक्टर्स बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे वेक्टर्स हैं, कॉलम वेक्टर्स हमारे पास या रो वेक्टर मान लें। एंड k1, k2, k3 टिल हमारे पास यहाँ पे आर स्केलर्स या फिर कोई कॉन्स्टेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं। तो अगर दोस्तों मैं k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 ऐसे करते करते मैं क्या करूं? के आर एक्स आर, अगर इसको मैं बेसिकली कंबाइन करूं, बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने लिया है कॉन्स्टेंट्स का, स्केलर्स का विथ द वेक्टर्स। अगर इसको एडिशन करने के बाद मेरे को जीरो मिल जाता है, इन दैट केस वी विल टेल दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका? वेक्टर्स का। हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है। एंड इसी के बेसिस पे जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं आगे के कंसेप्ट को। दिस इज द रिलेशनशिप जो मैं बता रहा था आपको, वही हमारे पास यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो सर आपने ये तो बता दिया कि हाँ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, ये लीनियरली कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये सब तो बता दिया। बट पता कैसे चलेगा कि कोई वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, सेट ऑफ वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है? उसी का जो तरकीब है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मेथड मेथड टू चेक मेथड टू चेक द नेचर ऑफ वेक्टर्स, जिसका टॉपिक था वही हम यहाँ पे आ गए हैं, नेचर ऑफ वेक्टर्स। और नेचर का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिकली दो टाइप के, या तो लीनियरली डिपेंडेंट या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, वही चीज हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। लेट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ x1, x2, x3 ये सारे जो है हमारे पास गिवन वेक्टर्स हैं, गिवन गिवन हमारे पास यहाँ पे वेक्टर्स हैं। और दूसरी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा सबसे पहले, देन कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए, जो कि हमारा इन्हीं वेक्टर से मिलके बना होगा, इन्हीं वेक्टर से मिलके हमारे पास यहाँ पे बना होगा। मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे बना दिया। ठीक है सर, समझ आ गया। अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, बेसिकली जनरल मेथड यहाँ पे कैसे चेक करें? सबसे पहला मेथड तो रैंक मेथड बोलते हैं हम इसको, रैंक या फिर जनरल मेथड भी बोल देते हैं। हमें क्या करना है यहाँ पे? रैंक ऑफ ए कैलकुलेट करना है। रैंक ऑफ ए हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिकली बताऊंगा आपको एग्जांपल के थ्रू। अगर रैंक ऑफ ए जो है दोस्तों, वो अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स जितने भी गिवन है, x1 x2 x3 जितने भी गिवन है, उसके बराबर आता है या तो उससे कम आएगा। रैंक ऑफ बेसिकली नंबर ऑफ वेक्टर्स के कम आएगा, बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स गिवन है उससे कम रैंक हमारे पास इधर आता है। अगर कम आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर ज्यादा बेसिकली इक्वल आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये है हमारा पता करने का तरीका
of how to basically check whether a given set of vectors is linearly dependent or linearly independent. दूसरा जो है बेसिकली डिटर्मिनेंट मेथड होता है, बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है या फिर हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन जो है इक्वल है, स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली अगर है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकालो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो भी हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट जो है, अगर वो 0 के बराबर आता है और 0 के बराबर यहाँ पे नहीं आता, ठीक है, 0 के बराबर नहीं आता, अगर बराबर नहीं आता तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, बराबर आ जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हमारे पास इधर हम कंक्लूड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई मेन जो चीज है वो ऐसे ही हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ आया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम एक एग्जांपल लेंगे और इसको जो है पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है, गिवन x1 इज इक्वल टू 1 - 1 0 2, 1 - 1 0 2। x2 क्या गिवन है? x2 यहाँ पे दिया हुआ है 3 0 - 1 1, 3 0 - 1 1 मैंने यहाँ पे ले लिया। और x3 जो है मान लेते, सॉरी, x3 is 6 3 - 3 3 -3 3, मैंने ये तीन वेक्टर्स ले लिए। अब इन तीनों को मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे निकाला। अब ए मैट्रिक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे देखो -1 0 2, मैंने एक यहाँ पे कॉलम ले लिया इसको, फिर 3 0 - 1 1, फिर हमारे पास 6 3 - 3 3, 6 3 - 3 3, ये हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। ये हमारा 4x3 है। इसका मतलब हमें डिटर्मिनेंट वाला सेकंड मेथड यूज नहीं करना, हमें पहला वाला ही करना है। पहले वाले में हमें रैंक निकालना पड़ेगा। दोस्तों रैंक निकालने का तरकीब मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था। अगर आपको रैंक निकालना है तो आप सारे ऑपरेशंस एक्लॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे, एंड जब कन्वर्ट करोगे ना तो बेसिकली एक्लॉन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कर नहीं रहा, एक्लॉन फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो जो रैंक है, रैंक ऑफ ए दैट विल बी बिकम इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने गिवन है, नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 गिवन है, क्योंकि x1 x2 x3 3 थे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, रैंक ऑफ ए इज बेसिकली लेस देन 3, है ना, लेस देन 3। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे देखो क्या कंडीशन थी, अगर हमारा यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम आता है तो जो वेक्टर्स गिवन है, vectors given are linearly dependent vectors. Linearly dependent vectors, this is the way to find out whether a set of vector is linearly dependent or linearly independent vectors. ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एंड दिस इज द वे टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या कि भाई कोई वेक्टर नहीं, सेट ऑफ वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। एंड दोस्तों इसी के साथ जो है आज का भी हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेचर ऑफ वेक्टर्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करी है। हमने देखा आज दैट व्हाट इज नेचर ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स बेसिकली हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉलम या रो वेक्टर में। उसके बाद हमने ये देखा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हमने लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में देखा। उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में देखा। एंड लास्टली हमने मेथड देखा टू चेक द नेचर ऑफ वेक्टर्स दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने दो टाइप की जो है तरकीब यहाँ पे वे देखा। दैट इज बेसिकली रैंक मेथड, जो कि यूनिवर्सल मेथड है, ये हर जगह लगा सकते हैं। और जहां पे अगर बेसिकली रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स है वो अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम आता है, जो गिवन है उससे कम आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट है, बराबर आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। डिटर्मिनेंट मेथड जो कि बेसिकली स्पेसिफिक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बेसिकली उसके लिए ही हमारे पास एप्लीकेबल है। इन दैट केस हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट है, 0 नहीं आता तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा कैसे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को यहाँ पे लगाना है। एंड इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगले लेक्चर में हम जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा पीक यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में आपको जो है बताने वाला हूँ। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, इन सारी चीजों के बारे में इन डेप्थ हम एनालिसिस और जो है इंट्यूशन देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अगर दोस्तों पसंद आया है, हिट द लाइक बटन राइट नाउ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड यस मिलते हैं ऐसी ही एक धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।